हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा लक्ष्य यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन जो है रेफर करें, ताकि आपको किसी भी एग्जाम में सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपका पहला सवाल है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों, याद रखना है, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी इसका ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपका दूसरा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उगता है। तो दोस्तों, याद रखना है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में सूर्य जो होता है सबसे पहले उगता है, यानी इसका ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपका तीसरा प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र के मैदान की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों, याद रखना है, ब्रह्मपुत्र के मैदान की जो लंबाई है वो 600 किलोमीटर है, यानी इसका ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपका चौथा प्रश्न है, भारत में औसतन कितनी वार्षिक वर्षा होती है, मतलब एक वर्ष में भारत में औसतन कितना वर्षा होती है। तो दोस्तों, याद रखना है, एक वर्ष में भारत में औसतन वर्षा जो 118 सेंटीमीटर होती है, यानी इसका ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपका पांचवा प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीय वन उद्यान है। तो दोस्तों, याद रखना है, भारत में 102 राष्ट्रीय उद्यान है, यानी इसका ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपका छठा प्रश्न है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है। तो दोस्तों, याद रखना है, भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो अबुल कलाम आजाद थे, यानी इसका ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपका सातवां प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियां उगती है। तो दोस्तों, याद रखना है, भारत में 40,000 से भी अधिक प्रकार की वनस्पतियां उगती है, यानी इसका ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपका आठवां प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, याद रखना है, पुराणों की जो संख्या है वह 108 है, यानी इसका ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपका नौवां प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई है। तो दोस्तों, याद रखना है, भारत की जो राष्ट्रीय मिठाई वो जलेबी है, यानी इसका ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपका 10वां प्रश्न है, नेपाल की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों, याद रखना है, नेपाल की जो सबसे लंबी नदी है वो कर्णाली है, यानी इसका ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपका 11 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया। तो दोस्तों, याद रखना है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा था वो फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया था, यानी इसका ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपका 12 नंबर प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। दोस्तों, याद रखना है, कर्क रेखा जो होती है भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी इसका ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपका 13 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे अधिक आबादी किस राज्य में निवास करती है। तो दोस्तों, याद रखना है, उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे अधिक आबादी निवास करती है, यानी इसका ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपका 14 नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, याद रखना है, द्वितीय विश्व युद्ध था जो 1939 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था, यानी इसका ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।